दिल्ली हिंसा मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां इस मामले से जुड़े आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर उनके वकीलों ने जोरदार दलीलें पेश की। इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि ये आरोपी कोई हार्डकोर आतंकवादी नहीं है, तो साथ ही उनकी लंबी कैद और ट्रायल में देरी पर भी सवाल उठे। तो क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एक्टिविस्ट उमर खालिद, शर्जिल इमाम और गुलफिशा फातिमा सहित अन्य आरोपियों की तरफ से जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारे की पीठ में दलीलें पेश की गई। आरोपियों की तरफ से लंबे समय तक जेल में रहने और ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत की मांग की गई। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि वो कोई हार्डकोर आतंकवादी नहीं है। शर्जिल इमाम के वकील एस दवे ने कहा कि उनके यानी शर्जिल इमाम के खिलाफ केवल भड़काऊ भाषणों का आरोप है, जिसके लिए वो अलग अलग मामलों में पहले ही जमानत पा चुके हैं। वो दंगों की 750 एफआईआर में से किसी में भी मौके पर मौजूद नहीं थे। क्या एक अकेला भाषण अपने आप में साजिश हो सकता है कि वो लगभग 6 साल से हिरासत में हैं। अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वो सभी शर्तों का पालन करेंगे। वहीं केस में खजांची मोहम्मद सलीम के वकील ने टाडा मामलों में जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन फैसले का हवाला दिया। उन्होंने आग्रह किया कि गैर हार्डकोर व्यक्तियों को उदारता पूर्वक जमानत दी जाए ताकि लंबी कैद से निपटा जा सके। वहीं मीरान हैदर के वकील ने कोर्ट को बताया कि वो 6 साल से हिरासत में हैं और उन पर लगाए गए साजिश की बैठकों में शामिल होने के आरोप गलत है, क्योंकि उनकी मां के निधन के कारण वो उस समय दिल्ली में ही नहीं थे। क्या इतनी लंबी अवधि तक चार्ज फ्रेम होने का इंतजार करना अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? इस दौरान वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने शिफाउर रहमान के लिए दलील दी कि विरोध प्रदर्शन के लिए पैसे जुटाना अवैध नहीं है और उनके खिलाफ कोई गंभीर वसूली या सबूत नहीं है। उन्होंने साजिश के लिए आपराधिक मनस्थिति और कार्य कारण स्थापित करने पर जोर दिया। वहीं जस्टिस कुमार ने वकीलों से साजिश के आरोपों, यूएपीए की धारा 43D/5 और फैसलों में निहित सिद्धांतों पर सीधे बात करने को कहा। ये सुनवाई 10 दिसंबर को भी जारी रहेगी, जिसमें दिल्ली पुलिस अपनी दलीलें पेश करेगी। DB लाइव की रिपोर्ट।